तो देखो ये ठाकुर जी की कथा ना अब यहाँ पर उमापुर में चल रही है, इसमें आनंद कितना लेना ये हमारे हाथ में। तो देवादिदेव महादेव जब कथा प्रारंभ किए ना, तो पार्वती मैया के मन को साधने के लिए ठाकुर जी की कथा में मन लग जाए, यही के कारण वो परम धन को सुनाया। और हमारे ब्रज में कहें परम धन मतलब श्री राधा रानी। अब सुनिएगा, जो श्री सुखदेव गुरुदेव हैं वो सुखदेव कैसे बने। पहले तो वो तोता थे। कहते हैं जब भोले बाबा माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे ना, तो कथा सुनाने के पहले कुछ नियम बताए। आप सब भी भगवान की कथा सुनने बैठे, कथा के पहले भैया कुछ नियम सुन लो जरा ध्यान से। कई लोग पूछते महाराज कौन कौन से नियम करने पड़ते हैं कथा में, क्या? अब ये डरिएगा मत, हम कोई फलाहार के बारे में नहीं कहेंगे कि एक टाइम खाना खाना है या 2 टाइम खाना है या खाना ही नहीं है, क्योंकि कलयुग में नियम के चक्कर में पड़ोगे तो फिर शायद कथा नहीं सुन पाओगे। क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं कि भाई गोली दवाई खानी पड़ रही, टैबलेट लेनी पड़ रही है, तो फिर भोजन करना ही पड़ता है। तो हमारे ब्रज में कहें संत लोग भैया ना तो फलाहार करो और ना तो फुलाहार करो, क्योंकि देखो दुबे जी ने बढ़िया व्यवस्था कर रखी भोजन की। अब यदि ज्यादा खा लेंगे गले तक तो फिर कथा में बैठकर नींद आएगी, तो भी कथा नहीं सुन पाएंगे। तो फिर कहा करें महाराज? बोले ना तो फलाहार करो ना फुलाहार करो। भोजनम तो वरम मन्ये, यहाँ पर शास्त्रों ने कहा है ऐसा भोजन करिए जिस भोजन को करने के बाद में आपका भजन में मन लगे। 7 दिन ऐसा करिए। आप जो खाते पीते हो आगे पीछे वो बात की बात, किंतु 7 दिन हमारे यहाँ पर संत लोग कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो भैया पहली तो अन्न की शुद्धता। अब 7 दिन तक आप सब लोग जो भी कथा को सुन रहे हैं, पीछे तक माताएं बहनें भाई लोग, ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत खाइए पिए कि कथा में आ जाओ और मन ना लगे। तो बाबा ने पार्वती मैया को नियम बताए। क्या? ये देखिए, एक तो खाने पीने का नियम ये आपके लिए। भोले बाबा ने पार्वती को जो नियम बताए वो 2 थे। कौन कौन से? भोले बाबा ने कहा देवी कथा सुनने के पहले नियम ले लो। क्या? पहला नियम कि जितने दिन तक कथा सुनो तो कथा में नींद नहीं आनी चाहिए। और कई लोग तो ऐसे रहते महाराज कथा में आते ही से नींद आ जाती है। क्या? एक बार हमारी छत्तीसगढ़ में कथा हुई, तो आपको पता है छत्तीसगढ़ में चावल बहुत ज्यादा चलता है, खूब चावल खाते हैं। अच्छा, दोपहर का समय ठंडी का, तो खूब बढ़िया चावल खा के आ गए। पहले ही दिन की कथा, मुझे पता नहीं था। और चावल खा के आने के बाद बढ़िया, घर पे तो ठंडी लग रही, तो पंडाल में बाहर से धूप लग रही, तो पंडाल एकदम वातानुकूलित हो गया था, हल्का सा गर्म। आई और जितनी माताएं आती जाएं 10-10, 15-15 मिनट बाद सबकी नींद आती जाए। अच्छा, पीछे वाले तो ठीक, आगे बैठकर भी कई माताएं सो गई। हमने कहा ठाकुर जी अब हम 2 घंटा की कथा और कैसे सुनाएंगे। एक मैया तो ऐसे सो रही थी, आंख खुली थी और खर्राटे ले रही थी, आंख खुली। अच्छा, खर्राटे जब ले रही थी तो उनकी खर्राटे की आवाज आ रही थी, तो हमें लगा शायद साउंड में कोई समस्या है। तो हमने माइक वाले भैया से कहा, हमने कहा भैया साउंड ठीक कर लो। बोले महाराज हमारे यहाँ से एकदम ओके है। तो हमने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो फिर उन्हीं साउंड वाले भैया ने सर्चिंग की, बोले ये बैठी। अच्छा, सुर के साथ खर्राटे ले रही, जब कभी बेसुरी हो जाए तो आवाज आ जाए। तो अब जब कथा हो गई तो हमने कहा आज मैया को जरा मंच पे लेके आना। मैया मंच पे आई, वही सोने वाली। हमने कहा कहो आज की कथा कैसी रही मैया? अरे महाराज आज तो आनंद आ गया। हमने कहा अच्छा क्या सुना? हमने पूछा क्या सुना? बोले सुना क्या वो तो नहीं, किंतु कथा सुनते ही मैं समाधि में चली गई। हमने कहा अच्छा समाधि में गई थी? तो समाधि में बोले अब समाधि की बात क्या हुई वो थोड़ी बताएंगे आपको, किंतु आनंद बड़ा आया। और कहने लगी महाराज जी बड़ी चोखी कथा सुनाते हो। हमने कहा क्यों? धीरे से कान में कहती है कुछ मिला ना मिला किंतु नींद बहुत बढ़िया आई। हमने कहा जाओ भगवान तुम्हारा भी भला करेगा। फिर लौट कर आई, बोले ऐसा क्यों कहा भला करेगा? आप नाराज? उन्होंने कहा नाराज नहीं है, अच्छा हुआ ये सोई भी तो कथा पांडाल में सोई। क्यों?
बोले हमने कहा यदि घर में सोई होती तो घर की झंझटों को सुनते हुए सोती, तो अब जब झंझटों को सुनते हुए सोती तो फिर वो सोना भी आपका आलसी और प्रमादी माना जाता। किंतु कथा में आकर सोइए तो कहीं ना कहीं आप ठाकुर जी का चिंतन करके सोई होंगी तो भी ठाकुर जी आपका कल्याण करेंगे भैया। लेकिन सावधान, ये आप लोगों के लिए नहीं, उमापुर वालों के लिए नहीं। कहे महाराज ने तो बढ़िया कह दिया है, कल से तो चक्क चावल खा के आओ और यहाँ पर 3 घंटे की नींद लो, बिल्कुल नहीं। 2 चीजों से बचिएगा, पहली तो नींद, निद्रा, और दूसरी बड़े काम की निंदा। 7 दिन कथा सुनो ना तो घर जाकर निंदा चुगली नहीं करना है।